ऐसी पुनीत पावन भगवान शिव की कथा इस कार्तिक के पावन महीने में देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में गौ माता की साक्षी में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की भक्ति में जो स्मरण में लगा है, भगवान से निवेदन करना कि अगर बस चलते चलते बस आपका स्मरण करते करते भगवान की भक्ति को धारण करते करते प्राण छूट भी जाए तो चलेगा, पर पलंग पर मत पटकना, शरीर को ऐसा मत बना देना कि दूसरे पर आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करते। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना मनुष्य को, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर थोड़ा सा तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो उस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है जो दुख का निवारण कर सकता है? तो कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा दिख रहा हो, जब लग रहा हो कि यह दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण कर लो। शरणागति से मतलब क्या है? क्या तुम गौशाला में जाकर रहना चालू कर दोगे? अरे बोलो तो नहीं। शरणागति का मतलब यह नहीं है कि तुम गुरु के दरवाजे पर जाकर रहो या गुरु की चौखट पर जाकर रहो या गुरु के घर में जाकर रहो। शरणागति का मतलब यह है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबकी साक्षी करा दी, तो अब हमको भटकना नहीं, बस गौ और गुरु का स्मरण करते हुए, जैसे गौ माता एक बार ग्रास को जब ग्रहण करती है तो ग्रहण करने के बाद उसको गोबर के रूप में निकाल देती है, उसी तरह संसार की व्याधियों को हमारे भीतर से हमें निकाल देगा। निकाल देगा। और गुरु के पास जाकर ये पूछ लेना है, गुरुदेव ये दुनिया में मेरे कोई साथ देने वाला नहीं, बड़ा दुखी हूं भीतर से, अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा। आज के जमाने में अगर आपके पास में धन है तो गुरु भी तुम्हारे को पास में बिठा ले। दुख की घड़ी में, समस्या में, कष्ट के समय पर कहीं भटक मत जाना। उस दुख की घड़ी में कहीं भटकना मत ही। आज एक बेटी दिल्ली से आई हुई थी सुबह, वो कह रही थी, गुरुदेव सब जगह से ऐसा कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं गई नहीं, पर सब जगह केवल एक ही चीज़ देखी है कि लोगों ने केवल लूटा है धन से और समय बर्बाद किया। आखिरी बार आ रही हूँ, इसके बाद शायद मेरा विश्वास परमात्मा में रहे ना रहे। हमने उस बेटी को इतना ही कहा है कि यहाँ भी आए हो तो ये विचार कर कर जाना कि भूमि पर नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसको एकांत में बोल कर, विश्राम एक जगह लेकर कहीं उसको कह कर जाना। हमसे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो वहाँ बैठकर केवल आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते, केवल आपसे निगाह मिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका हमने स्मरण कर लिया, आपने बोल लिया साथ में, बस उतना बहुत है। क्योंकि महाकाल बाबा की कथा से एक चीज़ सीखे हैं
क्लास में कितने पीरियड अटेंड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें हाजिरी भराती है उस समय पर होना जरूरी है। भैरू सिंह यस सर, कमलाबाई यस सर, तो वो बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही बाबा की हाजिरी है, ये समझो आप, यही बाबा का नाम। गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण करो। गुरु मार्ग बताएगा, गुरु होता ही थोड़ा मार्ग। एक चेले ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास में धन नहीं है गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, कब जाना है? गुरु जी बस मैं कल निकल जाऊंगा। वो जाने लगा, गुरु जी को प्रणाम करने आया तो गुरु जी ने कहा दूसरे चेले से ला, अंदर अनार रखे ना, एक झोला में भर के ला दे इसको। उसको एक झोला में अनार दे दिए, ये ले जा तेरी बहन की शादी में। अब उसने मन में सोचा 6 दिन तो जाने में लग जाएंगे, अनार जाते जाते सड़ जाएंगे। अब गुरु जी को तो सोचना चाहिए, इतना धन है गुरु जी के पास में, कोई कमी है? इतना बड़ा मठ मंदिर लेकर बैठे हैं गुरुदेव, थोड़ा बहुत धन अगर दे देते तो मेरी बहन की शादी में लग जाता। पर गुरु तो गुरु है, महाकंजूसड़ा धरा। चला मन में विचार करता करता भीतर से रोता रोता जा रहा, कितना है गुरु जी के पास में, कोई कमी है? 2-4 हजार दे देते, 5 हजार 10 हजार दे देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। यही कह देते ले बेटा तेरे ही कपड़े खरीद लेना, कोई एक आध रकम दे देते बहन की शादी के लिए। अरे रकम तो रकम, भोजन ही बंधवा के दे देते, थोड़ा सीधा सामान ले जा, ले चावल आटा दाल ले जा, मैं शादी में काम ले। अब अनार का क्या करूंगा, माथा फोड़ू? अनार लेकर चला, चलते 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 वन में पहुंचा, जंगल में विश्राम कर रहा था। वहां का नगर का राजा बीमार पड़ गया। राजा को एक दवाई देना थी जिसमें अनार का रस डालना था। अनार पूरे राजभवन में नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते उसके दूत पहुंच गए उस व्यक्ति के पास, उसके झोले में अनार भरे हुए थे। उससे कहा अनार दे दो, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसको अनार के रस में दवाई देना है। वो कहता है ये तो मेरे अनार है, पर राजा बीमार पड़ा है, ले जाओ इसको। अनार दे दिए गए, वो ले गए। ले जाने के बाद राजा को जब दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? महाराज एक वो लड़का जा रहा था, उससे मांग कर लाए। कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है, लाओ उसको अंदर जरा। अंदर लेकर आए। अनार किसने दिए? मेरे गुरुजी ने दिए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे गाँव लेकर जा रहा हूँ। काहे के लिए जा रहे हो गाँव? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा हमें ऐसा रोग हो गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे, पर आपके अनार ने हमें बचा लिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की होती है वैसी ही होगी, आप चिंता मत करो। इस बालक के घर जाइए और इसकी बहन की शादी का जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उस बच्चे की बहन की शादी जो हुई, सारे गांव के लोग कहने लगे साहब क्या शादी करी है। अब सारे दुनिया के लोग राजा को धन्यवाद दे रहे थे, वो बालक आंख से आंसू बहाकर गुरु को धन्यवाद दे रहा था कि तुम्हारा आशीर्वाद था इसलिए हो गई। अनार काम नहीं, अगर ये अनार केवल दिखाने के लिए गुरु ने दिया था कि जा, पर गुरु तो बोलता ही ऐसा है। अब अनार की कितनी कीमत होगी? गुरु के संबोधन, गुरु के शब्द होते ही ऐसे कि वो कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा दे देता है, कुछ ऐसी कृपा कर देता है कि जा बस हो गया उसमें। अब लोग कहें बताओ दरवाजे पे दिया लगाने से कौन सा फायदा है? पशुपति व्रत में 5 दिए मंदिर में लगा, वहां तक तो ठीक है, पर छठा दिया दरवाजे पे लगा, ये कौन सी बात? और अपना ही प्रसाद अपने छोरा छोरी को नहीं दे, और छोरा छोरी हमारा मुंह देखे और हम अकेले खाएं। इतनी चतुर माता, साथ में 1 कटोरी अलग से प्रसाद और ले गई, खिलाऊंगी तो छोरा छोरी को दे दूंगी, 3 हिस्से में से हो गई नहीं। अब 4 बार आई कि गुरुजी मैंने कई बार पशुपति व्रत करे पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो हमने कहा व्रत कैसे करे, पूरा ईमानदारी से बता दे एक बार। कहे गुरुजी 3 हिस्से करे प्रसाद के, हाओ दिए लगाए 5, हाओ छठा दिया दरवाजे पर लगाया, ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सब कराए। हमने कहा और कुछ करा? कुछ भी नहीं करा। और तो पक्का? बिल्कुल पक्का। हमने कहा अब की बार अगर व्रत करे तो शाम को जो पूजन करने जाए ना, तो पूजन कर कर जब वापिस आए तो तेरी थाली का फोटो भेज देना, बस तेरी थाली का फोटो भेज दे। लड़की का फोटो देख के समझ में आ जाए कि छोरी कैसी है, थाली देखकर समझ में आ जाए कि पूजन कैसी हुई है।
अभी मालूम पड़ जाए। तो उसने थाली का फोटो भेजा, तो एक प्रसाद का हिस्सा अलग रखा था और एक प्रसाद उसकी कटोरी में रखा था, स्टील की प्लेट में, और एक अलग रखा था दोने में। हमने फोन कर कर पूछा, ये बताइए दोने में कौन सा प्रसाद रखा है? तो वो 3 हिस्से करे वो, और ये कटोरी में तो घर में छोरा छोरी रहे, उनके सामने अकेली खाऊं तो अच्छा लगे, तो उनके लिए लिए ही। बस हमने कहा ठेले पर जाकर छोरा छोरी चाउमीन खाएं तेरे लिए लाए? अरे बोल तो जरा। तो एक जगह सोमवार के अगर नी भी दिया तो कोई दिक्कत? इतना सा प्रसाद में ठीक है। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ है क्या? पूरी गड़बड़, इसीलिए भगवान नहीं सुना होगा। हमने कहा हो सकता है, अब की बार बिना उसके कर दे। चालू है उसके सोमवार, अब चौथा पांचवा में मालूम पड़ेगा वो तो है। यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, सोमवार का भी इंतजार नहीं करा। एक माता ने लिख के भेजा, करवा चौथ वाला उपाय करा था गुरुजी। बड़े आप लोग प्रश्न, बड़े पत्र बड़े सुंदर। किसने लिखा है? करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। कहाँ है माँ? अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा। खड़ी हो जाओ, जहाँ भी हो। आप ही हो? हाँ जरा दो, जरा माइक दो जरा। पत्र ढूंढूं पहले। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते माता जी। कहाँ से आए आप? मैं भीकन गांव से आई, जिला भीकन गांव से आए जी। वो आपने शरद पूर्णिमा के दिन 7 चावल बोले थे कि इत्र में डुबो के और चंद्रमा के सामने प्रार्थना करना है। चंद्रमौलेश्वर नाम का लेके उसी दिन मैंने चंद्र भोलेश्वर महादेव का हाँ, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू कर ले। तो बोले मम्मी मैं नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार कर ले तू। और देखे वो इंटरव्यू देने गया और करवा चौथ के दिन उसका ऑर्डर आ गया। हाँ। बस बाबा की कृपा। लगे जॉब, वो कल जाएगा ज्वाइन करने। ठीक ठीक, बाबा की कृपा। बैठिए विराजिए। बस यही शिव की कृपा। अच्छा तुमने भी उसमें दम दे दी कि आखिरी बार कर ले रहे छोरा। एक बात तो है, पक्के हो तुम लोग भी शिव के बगैर बैठ जाओ। पीछा नहीं छोड़ोगे तुम शंकर का, ये पक्का। शिव है ही ऐसा। बोल चंद्रमौली भगवान की। भगवान शिव, आपका विश्वास, बस आप भाव रखकर, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे हो तो भगवान देने में कमी ना रखे। एक गौ, दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति, ये दोनों करनी चाहिए। गौ और गुरु की शरणागति अगर आपने ग्रहण करी है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है कि आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर गौ माता के उस चरणारविंद की रज का भाव आपके जीवन में रहे और भगवान आपके मार्ग को सुलभ करता रहे, सुलभ करे। कार्तिक महात्म की कथा में एक सुंदर चरित्र आता है। एक गजेंद्र असुर हुआ। ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। कभी मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। कार्तिक महात्म कहता है कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, गज का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है लोगों को। पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, मानव, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। और जीवन में अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो जाए। अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है वो। एक बार उसने विचार करा, अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण कर कर मैं शंकर की आराधना करूंगा।
अब कल कथा में कहा था कि जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, पहले डाकू जाते थे तो देवी की आराधना कर कर जाते थे, कल की कथा में कहा था ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव रहते हैं ये होते असुर हैं, पर भीतर भी कहीं ना कहीं ये भगवान की भक्ति को पाने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो जाए। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा अर्चना पूजन ये जितनी भी है ये हमको बल प्रदान करती है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से, क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले। मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को